राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा संभव है। तो इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। आज बीजेपी चुनाव समिति की यह अहम बैठक होने वाली है। जम्मू स्थित पार्टी हेडक्वार्टर में यह बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और आने वाले दिनों में जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में उम्मीदवारों की घोषणा भी संभव है, यानी राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर इस बैठक में मंथन किया जा सकता है। तो तरुण चुग बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसके अलावा आपको बता दें कि गुरुवार को बीजेपी चुनाव समिति की ये अहम बैठक है। आज जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में ये बैठक होगी और आपको बताते चलें कि जिस तरह से आने वाले दिनों में 4 सीटों पर जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है, मंथन किया जा सकता है और उम्मीदवारों के जो नाम है वो शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं इस बैठक में। और आने वाली एक आध दिन में बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर सकती है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति बीजेपी बना सकती है और इसके चलते ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और इस तरह से अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल 90 सीट हैं, 2 सीट खाली और अभी 88 सीटें एक तरह से हैं। और मौजूदा अगर इस तस्वीर की बात करें, गठजोड़ की बात करें, तो गठबंधन में 54 सीटें हैं। इसके अलावा बीजेपी के पास 28 हैं, पीडीपी के पास 3 हैं और अदर्स यानी आज़ाद की बात करें तो 3 सीटें उनके पास हैं। तो कुल मिलाकर 90 में से 88 सीटें और 2 सीटें अभी भी खाली हैं, जिस पर बाईपोल होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। और इसके अलावा मौजूदा अगर सूरत हाल की बात करें तो गठबंधन यानी कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन है इनकी कुल जो तादाद है वो इनके पास 54 एमएलए हैं। बीजेपी के पास 28 एमएलए हैं, पीडीपी के पास 3 एमएलए हैं और अदर्स मतलब जो दूसरे हैं वो 3 एमएलए हैं। तो कुल मिलाकर ये मौजूदा सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में असेंबली की। तो राज्यसभा की खाली सीटों और 2 विधानसभा क्षेत्रों यानी नगरोटा और बडगाम के उपचुनाव से पहले सभी बड़े राजनीतिक दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस तीनों दल अपने उम्मीदवार तय करने को लेकर लगातार बैठकों और चर्चाओं में व्यस्त हैं। इन चुनाव से पहले कौन सी पार्टी किस मोर्चे पर सक्रिय है, क्या है इनकी तैयारी और इस बार किसके सामने है सबसे बड़ी चुनौती, देखिए रिपोर्ट में।